क्या आप चाहते हैं कि आपका निवेश मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाए? आज हम बात करेंगे एसबीआई एएमसी की तरफ से लॉन्च किए गए एनएफओ एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड के बारे में, जो एक ऐसा फंड ऑफ फंड्स है जो इक्विटी और डेप्ट के बीच स्मार्ट तरीके से निवेश करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है यह फंड, कहां पर आपके पैसे को निवेश किया जाएगा, एनएफओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी, इस एनएफओ में निवेश के बेनिफिट्स और किन्हें इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है यह फंड? यह एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया फंड ऑफ फंड्स है, यानी यह फंड एक्टिवली मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा, जिससे कुछ बढ़िया रिटर्न मिल सके और रिस्क को भी मैनेज किया जा सके। आपका पैसा कहाँ निवेश किया जाएगा? आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 35% से 100% तक इक्विटी में निवेश होगा, 0% से 65% तक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में और 0% से 5% तक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश होगा। चलिए इस एनएफओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी देख लेते हैं। यह एनएफओ 25 अगस्त 2025 को लॉन्च हो चुका है। यह एनएफओ 8 सितंबर 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट्स हमें 15 सितंबर 2025 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपए होने वाला है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 5000 रुपए से कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 25% से ज्यादा यूनिट्स 12 मंथ में ही रिडीम करते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप्ट 50-50 इंडेक्स है। तो चलिए अब यह जानते हैं इस एनएफओ में निवेश के बेनिफिट्स क्या है। नंबर 1, डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्मार्ट इक्विटी डेप्ट मिक्स। यह फंड मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप इक्विटी और डेप्ट के बीच एलोकेशन बदलता है। अगर मार्केट महंगा है तो ज्यादा हिस्सा डेप्ट में और अगर मार्केट सस्ता है तो ज्यादा हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। इससे रिस्क कम करने और रिटर्न बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों एसेट क्लासेस का फायदा एक ही फंड से मिलता है। फंड ऑफ फंड होने की वजह से कई अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगता है, जिससे पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है। नंबर 3, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर इक्विटी और डेप्ट एलोकेशन को सेपरेटली मैनेज करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर को खुद डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कब इक्विटी बढ़ाना है और कब डेप्ट। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी प्लस लमसम। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5000 रुपए लमसम और 500 रुपए एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर धीरे धीरे भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। नंबर 5, एग्जिट लोड बेनिफिट। 12 महीने तक 25% यूनिट्स बिना एग्जिट लोड के विड्रॉ कर सकते हैं। लिक्विडिटी की जरूरत हो तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। नंबर 6, सूटेबल फॉर अनसर्टेन मार्केट। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तब डायनेमिक एलोकेशन स्ट्रेटजी आपके पैसे को प्रोटेक्ट और ग्रो करने में मदद करती है। तो चलिए अब यह जानते हैं किन्हें इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, मॉडरेट टू अग्रेसिव इन्वेस्टर, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3 से 5 वर्ष का है और इक्विटी में भी रिस्क ले सकते हैं। नंबर 2, न्यू इन्वेस्टर, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितना इक्विटी में और कितना डेप्ट में निवेश करें। यह फंड ऑटोमेटिकली रिबैलेंस करता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। नंबर 3, गोल बेस्ड इन्वेस्टर। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, जैसे 5 से 10 वर्ष में घर, हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना है, तब यह फंड रिस्क और रिटर्न बैलेंस करने में मदद करेगा। नंबर 4, अवॉइड मार्केट टाइमिंग। जो इन्वेस्टर खुद मार्केट टाइमिंग नहीं कर पाते और चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स टीम उनके लिए यह काम करे। और किन्हें निवेश नहीं करना चाहिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि फंड में इक्विटी पोर्शन हैवी हो सकता है और शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आएंगे। वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जिन्हें केवल सुरक्षित फिक्स्ड इनकम चाहिए। लो रिस्क एपेटाइट, क्योंकि यह हाई रिस्क फंड है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा बहुत इक्विटी रिस्क ले सकते हैं और चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो स्मार्ट तरीके से इक्विटी डेप्ट बैलेंस करे, तो यह एनएफओ आपके लिए सही हो सकता है। यह वीडियो केवल एनएफओ अपडेट है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें।
तो दोस्तों यह थी SBI डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड NFO की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह के अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।